वैसे साहब, आज आपसे जो बात करनी है वो थोड़ी सी इंडो पाक भी बात करनी है, लेकिन पहले पाकिस्तान में। सर, हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान, जहाँ पे इमरान खान ही वाज यूज्ड टू बी द डार्लिंग ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और आजकल वो बड़ी मुश्किलात में हैं, लेकिन सिंस ही इज़ बीन आउट ऑफ द पावर वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं। आपको इमरान खान की पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तान, हाउ डू यू एज फ्रॉम इंडिया, सिटिंग इन इंडिया, हाउ डू यू लुक एट पाकिस्तान के, क्या कैसे देख रहे हैं आप सर इसको? ये देखिए, ग्लोबल सारी दुनिया में एक नए तरह के लीडर आए हैं पिछले 10 साल में, जो पॉपुलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट हैं। कल ट्रंप साहब का आपने CNN पे देखा कि वो लोगों ने तो सोचा था कि अलविदा हो गई इनकी, लेकिन अभी भी लोग तालियां बजाते हैं जब वो झूठ बोलते हैं। तो ये उससे पैसे बोल्सोनारो साहब थे ब्राजील में, वो हार के चले गए। अर्दोआन साहब हैं टर्की में, उनके अभी नतीजा पता चल जाएगा, लोग उनको वोट डालते हैं नहीं डालते हैं, लगता है शायद हार जाएं इतने साल के बाद। तो इसलिए एक ये पॉपुलिस्ट लीडर जो कि सिर्फ लोगों से अपना ताल्लुक रखे और भड़काऊ प्रचार करे, और उसमें पाकिस्तान में बीच में उसमें इस्लाम भी साथ जुड़ जाता है, पॉपुलिज्म भी है। देखो, पॉपुलिज्म नेशनलिज्म तो जुल्फिकार अली भुट्टो की भी थी, लेकिन उसके साथ जब इस्लाम आप जोड़ दो तो वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए ये बड़ा मुश्किल है फौज को इनको कंट्रोल करना। और हमने देखा है कि दो जो ज़्यादा पॉपुलर ऑल पैन पाकिस्तान लीडर्स हुए हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर, वो दोनों का इंतकाल कैसे हुआ? एक को तो सरकार ने मार दिया, दूसरों की वैसे हत्या मार दी गई। तो इसलिए ये सोचने वाली बात है, खतरा तो है इनकी जान को, इमरान खान की, कि अगर आप उन सारी डीप स्टेट को चैलेंज करते हैं जिनका एक रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये लेकिन किसी भी, मेरे ख्याल जब लड़ाई भी थी नवाज शरीफ की, हालांकि उन्होंने उनका जहाज परवेज मुशर्रफ का कह दिया नहीं पाकिस्तान में लैंड कर सकता, लेकिन खुलेआम उन्होंने नहीं बोला था फौज के बारे में। अनबन थी लेकिन खुलेआम नहीं बोला था। ऐसे बेनज़ीर भुट्टो ने जब हाथ मिलाया परवेज मुशर्रफ के साथ, लगा ऐसे जब वो दुबई से दोबारा वापस आई कि जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग शुरू की शायद फौज को पसंद नहीं आया। उनका वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे बेनज़ीर भुट्टो को कि शरीफ को, नवाज शरीफ को काटें, लेकिन वो ये नहीं थे चाह रहे कि ये खुद मुख्तियार होके एक बड़ी लोगों के साथ ताल्लुक रख के, नया ताल्लुक बना के एक बहुत बड़ी लीडर बन जाए दोबारा से। तो इसलिए ये तो रहता है, ये देखा है पाकिस्तान के अंदर कि डीप स्टेट जो है वो कोशिश करती है कि जो प्रधानमंत्री नया उन्होंने बनाया है, हो सकता है वो मदद करें, उनको पसंद हो, एक नए लीडर को, उभरते लीडर को इस्तेमाल करेंगे पुराने वालों को निकालने के लिए, लेकिन वो नया लीडर और भी खतरनाक बन गया उनके लिए। तो अब इस मसले में से निकलेगा कैसे, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इमरान खान भी झगड़ालू तो हैं, वो तो अपनी क्रिकेट टीम के भी कप्तानी उसी तरीके से चलाते थे, कैरिस्मेटिक है, पैन पाकिस्तान उनकी जान पहचान है पूरे पाकिस्तान में। तो ऐसे लीडर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अब वो तो कह रहे हैं इलेक्शन करा के देख लो, लोग मेरे साथ हैं या आपके साथ हैं। अगर इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया अक्टूबर के आगे, तो यही लगेगा कि ये डर रहे हैं इलेक्शन से कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे, और तब तक कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उनकी जो रेपुटेशन है उस पे कुछ दाग डाले जाएं, इल्ज़ाम लगाए जाएं, जिससे जो उन्होंने एक अपना इतना बड़ा इमेज बना लिया है उसको किस तरीके से काट के कम करें। अब कल भी हम बात कर रहे थे कि देखो, कोर कमांडर की उनके रेजिडेंस को आग लगा दी, तो ये तो कभी सुना नहीं था पाकिस्तान में कि ऐसा लोग हमेशा इज्जत करते थे फौज की, कि एक गुस्से में आके एक मॉब जाके आग लगा देगा और फौज भी चुप रहेगी। लेकिन आज जो सुनने में आया है कि एक दो बदलियां भी हुई हैं बड़े लीडर्स की फौज के, तो इसका मतलब है कि ये गलती से नहीं हुआ था, ये ऊपर के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह हैं उन्होंने इसको जांचा है और सोचा है कि ये गलत हुआ है, और कमांड का फेलियर था लोअर लेवल पे।
तो ये एक नई चीज है जो पाकिस्तान में पहले नहीं देखी, कि मॉब एक फौज के बहुत बड़े लाहौर में जो बड़े ओहदे पे फौजी अफसर हैं उनके घरों पे अटैक हो और फिर उसके बाद उसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप लिए हैं, इनको कह दिया कि अच्छा अभी नहीं पकड़ोगे। उन्होंने टेक्निकलिटी पे पकड़ लिया नैब को कि आपने कचहरी में जब ये पेश हो रहे थे वहां क्यों इनका अरेस्ट किया। अब नैब की मुश्किलात क्या थी कि जब इनके घर अरेस्ट करने गए वहां लोग इकट्ठे हो गए, तो अरेस्ट कहाँ करें, घर के अंदर नहीं कर सकते, सड़क पे नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कचहरी से कर लेते हैं। तो वो गलती कर बैठे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक टेक्निकल चीज मिल गई। लेकिन आज हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने भी जो 17 मई तक मुलतवी कर दिया है केस कि उनको कोई नहीं पकड़ेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो ये टाइम मिल गया है जिसमें पॉलिटिकल फोर्सेस, फौज इनके साथ बात करे और इनको कहे कि अच्छा इलेक्शन कराएंगे, आप टिक जाइए, आप भड़काऊ काम मत करिए। लेकिन अगर 17 ये प्रेशर डाली गए तो ये तो और पब्लिक में बोलेंगे, इससे इनकी हौसला अफजाई और होगी कि देखा, देख लिया मेरे को पकड़ के। नहीं, वही कह रहे थे आज जब निकले हैं, जो वीडियो पे आ रहे हैं कि आ जाएं, मेरे को आए, पकड़ के दिखाएं मेरे को कैसे पकड़ते हैं। तो वो तो फिर टकराव जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये 5-6 दिन हैं जिसके अंदर अगर जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आर्मी की लीडरशिप है, उनको बैठ के इसका कोई सुझाव निकालना चाहिए। सुझाव यही होगा, इनको कह दें अच्छा केस वेस अभी आप पे नहीं चलाएंगे, इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन वो डरते हैं कि अगर जिस तरीके में इमरान खान का अभी इमेज बनाया और उन्होंने और बना दिया ये पकड़ के, और जिस तरीके से वो छूटे हैं, तो उनको अब और खतरा नजर आता है। जितना खतरा नजर आएगा इलेक्शन नहीं कराएंगे, बिना इलेक्शन कराए इमरान खान नहीं टिकेंगे। तो ये फंस गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने बादशाह साहब, के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फंस गई है। और जब पकड़ते हैं और फिर जिस अंदाज से छूटते हैं वो और पॉपुलर हो जाते हैं। अब वैसे आपने बात की कि जिस तरह माजी में वज़ीर आज़म की जानों को खतरा हुआ और 2 वज़ीर आज़म पॉपुलर थे लेकिन जान चली गई, आपको नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब की जो फॉलोइंग है वो फ़ौज में ज़्यादा है? और इस वक्त मेरा ख्याल है कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो तकसीम है, ठीक है, चेन ऑफ कमांड में तो वही होता है जो ऊपर से फैसला आर्मी चीफ ने कर दिया, सारी फ़ौज वही करती है। लेकिन जो डिवीज़न है फ़ौज के अंदर कि भाई ही इज़ अ क्लीन मैन, उसको पसंद किया जाता है। जब वो वज़ीर आज़म था तो लोग गालियाँ देते थे, जब वो अपोजिशन में आया है तो इवन फ़ौज भी उसको पसंद करती है। तो फ़ौज के अंदर इतनी जो उनको पसंद किया जाना है, आपको नहीं लगता कि ये एक प्लस पॉइंट है और उनको ऐसे ट्रीट नहीं किया जा सकता जिस तरह माजी के वज़ीर आज़म को फॉर एग्जांपल ट्रीट किया है? दिस इज समथिंग न्यू। आप इस पर्सपेक्टिव आइडिया को कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कल भी कहा था, जैसे प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने, जनरल मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पे जब अटैक किया, हालांकि चीन ने प्रेशर डाला था कि उनके कुछ चीनियों को पकड़ के वहाँ ले गए थे कि ये लड़कियाँ या लड़के ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो उनको जब आमने सामने टकराव हुआ फौज के बीच और लोगों के बीच, उसका नुकसान पहुंचा। उसके बाद परवेज मुशर्रफ फिर स्टेबलाइज नहीं हुए। उसके बाद आस्ता आस्ता उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई और वो निकल गए। फिर पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छोड़ना पड़ा, फिर प्रेसिडेंट का पोस्ट भी उनको छोड़ना पड़ा। तो इसलिए ये खतरा तो है जिसको आर्मी की लीडरशिप समझेगी, क्योंकि इसमें खतरा क्या होता है कि क्या ये जो बदली हुई है कोर कमांडर की, क्या ये हो सकता है कि जो वहां पे गार्ड थी और नीचे के फौजी थे उनको कमांड गई हो कि आप मॉब को रोको, लेकिन उन्होंने फायर करने से इनकार कर दिया हो, या उन्होंने नीचे वालों ने कहा हो कि नहीं ये हम नहीं करेंगे। तो ये चीज फिर फौज के लिए बड़ी खतरनाक हो जाती है। अगर नीचे की लेवल और ऊपर के स्तर लेवल के बीच में तालमेल ठीक ना रहे, देखो कोई भी फौज है उसको आप उस समय उस टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो जहां पे नीचे का फौजी, देखिए वियतनाम से क्यों वापस आई अमेरिका की फौज, जब फौजी ये समझने लग जाए ये मेरी लड़ाई नहीं है, मैं क्यों लड़ूं,
अफगानिस्तान से क्यों वापस गए हैं अमेरिका? क्योंकि वो फौज वाले जर्नैल तो कहे जाएंगे कि हम लड़ाई, जर्नैल तो तरीका बनाएंगे कि लड़ाई लड़ी चलें, ऊपर से कमांड आई है। लेकिन जब उनको ये लगता है कि नीचे वाला जो फौजी है जो लड़ रहा है उसको अब लगता है कि ये मेरी लड़ाई तो है नहीं, तो मैं इसमें कमांड बड़ा वो सोच के मानता है, या जो ऑटोमेटिक कमांड मानता है नीचे वाला, वो आस्ता आस्ता वो खत्म हो जाती। कहीं ये तो शुरू नहीं हो गया पाकिस्तान में? अगर ये शुरू हो गया है फिर इनको और मुश्किल होगा कंट्रोल करना। और फिर तो अगर इमरान, फिर तो एक ही तरीका, देखो इलेक्शन करानी पड़ेगी। वो क्या मांग रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, वजीर आजम बनाओ, वो तो ये कह रहे हैं इलेक्शन करो। अब इसमें आम आदमी भी कहेगा कि इसमें भागने की क्या बात है, पहले पंजाब में कराओ, यहाँ अगर इकट्ठी करानी है तो उसको पहले कर दो। नेशनल असेंबली की जो इलेक्शन है दोनों इकट्ठा करके, या अगर पंजाब की 2-4 महीने देर भी करनी है तो बता दो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों इलेक्शन इकट्ठी कराएं। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।